डाटा इज इक्वल टू 2800 मल्टीप्लाई 36। हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग सीखने जाएंगे पाई चार्ट। एक पाई चार्ट की जो डीआई आती है हमारे पास, उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। उन कंफ्यूजन को हम लोग एक फॉर्मूले से, यानी एक फॉर्मूले से हम लोग सारे कंफ्यूजन को एक इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग आज अपने फॉर्मूले को भी यूज करेंगे और पाई चार्ट में परसेंटेज का यूज कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे। ठीक है ना, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को हम लोग पहले नोट डाउन कर लेते हैं, बिकॉज उसी फॉर्मूले पर हम लोग आने वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, फर्स्ट जो आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका सेक्टर एंगल इक्वल रहेगा आपके पास क्या, सेक्टर डाटा अपॉन टोटल ऑफ ऑल डाटा मल्टीप्लाई बाई 360। ये आपका क्या रहेगा एंगल में। ये वो फॉर्मूला है जो आप किसी भी क्वेश्चंस में इजीली आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो करने के साथ साथ उसका आंसर भी आप लोग इजीली वे में ला सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। इनकी हम लोग कुछ शॉर्ट फॉर्म भी लिख लेते हैं ताकि बार बार हमको रिपीट ना करना पड़े। देखिए, सेक्टर एंगल को हम लोग डिनोट करेंगे किससे, एस ए से। इट मींस सेक्टर एंगल। सेकंड इज सेक्टर डाटा को हम लोग क्या डिनोट करेंगे, सेक्टर डाटा को हम लोग करेंगे एस डी से। ओके, एंड टोटल डाटा को आप लोग टीडी भी लिख सकते हो, या आपके अकॉर्डिंग आप कुछ भी लिखिए। आप लोगों को बस इतना पता हो कि हम लोग टीडी के थ्रू हम लोग क्या बोलते थे, टोटल डाटा। एंड 360 आपके पास ऑलरेडी है। तो एक एग्जांपल के थ्रू इस फॉर्मूले को पहले हम लोग पूरे एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। भाई, पाई चार्ट है। पाई चार्ट इन द सेंस सर्कल में आपको आपके पास कोई डाटा आने वाला है, और जो डाटा की डाटा के अंदर जो डाटा आएगा आपका सर्कल में, उस जो डाटा को दिया जाएगा, गिवन दैट दिया जाएगा, वो आएगा किसमें, एंगल की फॉर्म में। कैसे, ये देखिए, ये सर्कल में आपको डाटा दिया, सपोज देम उसने बोला ये आपके पास जो है 90 डिग्री है। क्लियर, ये 90 डिग्री है, और ये टोटल जो वैल्यू है इस वाले चार्ट की, वो एक नेचुरल नंबर में आपको दी गई है। आपको गिवन दैट है कितनी, 1000। तो आपको ये फॉर्मूला निकालने के, मतलब इस फॉर्मूले को यूज करना है, और आपसे बोला गया है कि इस वाले सेक्टर की वैल्यू बताइए मुझे। क्लियर, तो आप लोग इस फॉर्मूले में कैसे इसको यूज करेंगे, देखें। सेक्टर एंगल कितना है आपके पास, ये सेक्टर एंगल होगा, जो कि आपको एक स्लाइस के फॉर्म में दिए जाएंगे ना। एक सर्कल में क्या होता है, एक सर्कल में कुछ स्लाइसेस काटी जाती हैं, उनको हम लोग सेक्टर बोल देते हैं। तो इस स्लाइस यानी इस सेक्टर में कितना है आपके पास, 90। तो 90 कितना हुआ, सेक्टर एंगल। तो आपका इस वाले फॉर्मेट में सेक्टर और एंगल जो आएगा वो कितना आएगा, 90। क्लियर, ठीक है। और भी हम देखते हैं डाटा कितना है। ये देखिए, टोटल डाटा जो हमने बोला आपसे, टोटल ऑफ ऑल डाटा। तो ऑल डाटा में कितना मिला टीडी हमें, वो मिला हमको 1000। क्लियर, अब आपसे क्या पूछा है, इस सेक्टर की डाटा जो है वो बताइए, यानी डाटा बोल लीजिए आप लोग, चाहे उस डाटा को ना बोल के वैल्यू बोल सकते हैं। क्लियर, तो देखिए हमको क्या निकालना है, एस डी, यानी कि सेक्टर की वैल्यू या सेक्टर का डाटा, वो सेम ही सिमिलर बात है। ठीक है ना। अब देखिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सेक्टर एंगल इज इक्वल टू सेक्टर डाटा अपॉन टोटल जो है आपके पास टीडी, इसको आप लगाएंगे मल्टीप्लाई बाई 360। ठीक है, तो एस डी इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 360। 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम से कितना आ गया इसका, 250, 250 आ गया। क्लियर, तो ऐसे आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है। अभी एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर्मूला आपने नोट डाउन कर लिया, अभी हम दोबारा एक बताते हैं आपको। ये देखिए, कोई सेक्टर मतलब सर्कल आ गया, सर्कल में आपके पास कोई इंडिविजुअल है हमारे पास। इस बार हम लोग वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना। वैल्यू हमने ले लिया 125, और आपके पास टोटल डाटा जो है वो कितना है, 500। तो बताइए इसका एंगल कितना होगा, यानी डिग्री में इसका फॉर्मेट पूछा गया आपसे इस बार। क्लियर, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, देखिए, सेक्टर एंगल इज इक्वल टू सेक्टर डाटा अपॉन टोटल डाटा मल्टीप्लाई बाई 360। आपको बार बार यही फॉर्मूला याद रखना है, और इसी फॉर्मूले के थ्रू आप लोग अपने सब क्वेश्चंस बना ले जाएंगे। देखिए, सेक्टर एंगल अभी आपके पास गिवन दैट नहीं है, आपसे सेक्टर एंगल ही क्वेश्चन मार्क में
रखा गया है। तो सेक्टर एंगल नॉट गिवन दैट, सो आप लोग क्या करेंगे, इसको सेम टू सेम कॉपी कर देंगे। अब क्या है सेक्टर डाटा, हाँ इस बार सेक्टर डाटा आपको गिवन दैट है, वो कितना है आपके पास 125। टोटल डाटा कितना है हमारे पास 500। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? ये किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, एंगल से। एंगल क्या रहेगा 360 का। ठीक है, इसको आप कट करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, और 4 टाइम को आप कट करेंगे इससे तो आपके पास आएगा कितना 90 डिग्री। बन गया। क्लियर? तो आप लोग डाटा से एंगल की तरफ स्विच कर सकते हैं, एंगल से डाटा की तरफ स्विच कर सकते हैं, ओनली वन फॉर्मूले के थ्रू। तो ये फॉर्मूला हमारा आज यूज करेंगे और इसी फॉर्मूले को हम हर पाई चार्ट के अंदर लगाएंगे। क्लियर? तो यहां से कंफ्यूजन कंप्लीट हो गया, मतलब कंफ्यूजन जो रहता है हमारा कि एंगल में कब कैसे मल्टीप्लाई करना है, किस डाटा को कहां ले जाना है, तो सब एक ही लाइन में क्लियर कर दिया, जो रहेगा आपका इस वाले फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले से हम लोग अपने कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं जिससे और हमें ये फॉर्मूला क्लियर हो जाए, और हमको क्वेश्चन बनाते बनाते ही आपको ये याद भी हो जाएगा। क्लियर? अभी कुछ चीजें आती है, देखिए अभी तक हमने बात कर ली, आप डाटा को यानी जो एक नेचुरल नंबर है उसके थ्रू आप लोग एंगल की तरफ स्विच कर सकते हैं, एंगल से डाटा की तरफ आ सकते हैं। बट अगर परसेंट की फॉर्म में आ जाता है तो देखो परसेंट तो आएगा बेसिकली, और परसेंट तो आपके साथ रहने वाला है क्योंकि आप डीआई करेंगे और डीआई में परसेंट ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कुछ तरीके हैं जो कि आप लोग परसेंट में ध्यान रखने हैं, परसेंट से पाई चार्ट की तरफ यानी एंगल की तरफ जाने के लिए। वो क्या है, देखिए आपको बताया था, सपोज दैम एक पाई चार्ट, जो पाई ग्राफ रहता है इसमें सर्कल में, इसका टोटल एंगल कितना होता है 360। और आपको ये बताया गया था कि टोटल, जब भी आपकी टोटल की बात की जाएगी इन द सेंस 100%, टोटल इन द सेंस 100%, वो अपने आप में क्या रहेगा 100% रहने वाला है। ठीक है, अभी इसका हाफ कर दीजिए, कितना होगा आपके पास 180। इसका कितना हो जाएगा आपके पास 50%। ये वो वैल्यू आपको जो आपको याद रखनी है, 50% इन द सेंस है 180। क्लियर है? अभी सपोज हम इसका हाफ कर दिया आपने, कितना हो गया आपके पास 90 डिग्री, और इसका हाफ करेंगे आप लोग 25 डिग्री, सॉरी 25%। ऐसे इसका हाफ करिए अगेन 45 डिग्री, इक्वल 25 का हाफ कितना होगा 12.5। और ये बहुत ही यूजेबल रहने वाला है आपके पास। सपोज रैम कहीं पर 45 डिग्री आता है तो इट मींस 12.5, और 12.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपको ऑलरेडी पता है, वो होती है 1/8, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है फॉर्मेट आपको याद रखने हैं। अदर देन हम लोग बात करते हैं 360 को हमने क्या बनाया 100% बनाया, ये बात क्लियर है यहां तक? अब इस 360 को 100% को अगर मैं 10 की तरफ लेके जाऊं तो 360 का क्या रोल रहने वाला है, 360 का रोल रहेगा 3 ओनली 36 में। बताया था जब भी आपको किसी की 10% निकालनी है तो बोथ साइड आप लोग 10 से डिवाइड करेंगे, तो वही हमने फॉर्मेट अपना लिया। ठीक है, यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका 5% निकाल लीजिए, तो 5% कितना हुआ 18 डिग्री। क्लियर? बस इतना आपको रखना है, इससे ज्यादा आप लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे। ये परसेंट की जो कुछ वैल्यू है जिनको आप याद रखेंगे, और पाई चार्ट में ये बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाती है, और पाई चार्ट में ही ये बहुत यूजेबल रहने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो ये बेसिक कंसेप्ट सीख लिया, फॉर्मूला प्लस परसेंटेज की वैल्यू जो आपकी डिग्री की फॉर्मेट को फॉलो करेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहले हम लोग डाटा देखते हैं, डाटा में हमको क्या दिया गया है आज। देखें, ये डाटा है जिसमें आपको कोई पर्सन है जिसकी सैलरी को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है यहाँ पर। तो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हम देखते हैं इसने क्या सेविंग की है, क्या क्लोज पे अपना एक्सपेंडिचर खर्च करता है, हाउस रेंट पे कितना एक्सपेंडिचर खर्च कर रहा है ना। तो एक्सपेंडिचर को इसने स्लाइस की फॉर्म में ब्रेक किया है। देखते हैं सेविंग पर कितना है 81, क्लॉज पर 54, सॉरी 54 है। तो इसी तरह से ऑल स्लाइस की वैल्यू आपको डिग्री फॉर्म में दी गई है। ठीक है, डिग्री फॉर्म में। ठीक है जी, अब इसका कोई हमें टोटल डाटा नहीं दिया कि टोटल कितना है, कोई भी हमारे पास नंबरिंग नहीं है जिसको हम लोग टोटल की तरफ ले जा सके, यानी टीडी की वैल्यू को हम निकाल सके। तो यानी टीडी जो मतलब टोटल डाटा रहेगा वो कहां मिलने वाला है हमें 100% क्वेश्चन के अंदर मिलने वाला है। विदाउट डाटा के तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते ना, बिकॉज ये आपके पास क्या आया ओनली एंगल की वैल्यू, और एंगल को हम लोग किससे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए तो एक नंबर होना चाहिए ना। तो वो नंबर कहां मिलने वाला है हमें, आई थिंक वो नंबर मिलेगा क्वेश्चन के पास, और क्वेश्चन के पास नहीं मिलता है तो फिर भी कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन होगा। देखते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन हमने उठाया। ठीक है, देखो आ गया, मैंने आपसे कहा ना डाटा मिलेगा, ये मिल गया डाटा, कितना मिल गया 1800, 18,000 सॉरी।
तो 18,000 में हमने देखा ये क्या है हमारे पास, ये मंथली सैलरी है। ओके, जैसे कि बताया था उसने कि एक सैलरी है उसको ब्रेक किया है, ठीक है ना, उसको ब्रेक किया है एक्सपेंडिचर में, और कुछ उसकी सेविंग्स भी उसमें शो करी गई है आपको इस डीआई में, ठीक है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है फाइंड मोस्ट मंथली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड, ओनली आपको फूड पर मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है, और फूड में जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो आपका कितने डिग्री में है, 90 डिग्री में है। ये डाटा निकालेंगे आप लोग, पाई चार्ट से डाटा को निकाल सकते हैं, और जो आपका टोटल डाटा है उस फॉर्मेट को उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, 90 डिग्री, पहले हम इसको बनाते हैं परसेंटेज से बना के दिखाता हूं मैं आपको। देखिए कितना यूज में लेना है हमको, हमको यूज में लेना है 90 डिग्री को यूज में लेना है, और 90 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, किस में, परसेंटेज में, क्या बताया था मैंने आपको, 25%। क्लियर है ना। देखिए वही आपको बताया था 360 इज इक्वल टू 100% बताया था, इसका आप लोग हाफ करेंगे तो 180 इज इक्वल टू कितना बनाया था आपने इसका, 50%, और इसका भी हाफ लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ऐसे मैंने क्या निकाला इसका, 25%। और 25% को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 25% को हम लोग बोल सकते हैं 1/4, और इसकी वैल्यू भी यही होती है, 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। तो सिंपल सी बात है कि आपको 18,000 के कितने पार्ट करने हैं, 1/4 पार्ट करने हैं। आप लोग इसको डिवाइड करेंगे फटाफट, कितना आ गया, 4500, तो आंसर आ गया 45, ये आ गया आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी कि 18,000 के आप 4 पार्ट कर लेते हैं तो आपके पास आंसर कितना आता है, 45, इसका भी 45 इसी टाइप से सिमिलर बनता, तो आपके पास ऑप्शन क्या आ गया, 4500, और यही आपका एक्सपेंडिचर है किस पर, ओनली फूड पर। क्लियर है ना, ये परसेंट की फॉर्म है, ठीक है। अब इसको करते हैं फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सेक्टर सॉरी सेक्टर एंगल इज इक्वल टू सेक्टर डाटा अपॉन टोटल डाटा जो रहने वाला है वो, अपॉन मल्टीप्लाई 360, ये आपके पास फॉर्मेट रहेगा फॉर्मूले का। अब इसमें हम लोग लगा लेते हैं फटाफट। देखिए सेक्टर एंगल है, हाँ जी गिवन दैट है, कितना है, 90 है। ओके, यहां आपने 90 लगाया, इज इक्वल टू सेक्टर डाटा, ये आपकी तो निकालना है तो इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, इसको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया। और टोटल डाटा गिवन दैट है, कितना है, 18,000 मल्टीप्लाई 3600। आप इसको कैलकुलेट करेंगे फटाफट, तो देखिए एस डी इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1800 अपॉन 360, इसे आप कट करेंगे 4 टाइम, और 4 टाइम को कट करेंगे, कितना आ गया आपके पास, 4500, यही वैल्यू थी आपका आंसर। ये हो गया फॉर्मूले के थ्रू, और परसेंट के थ्रू बहुत सिंपल था। क्लियर, परसेंट के थ्रू क्या था, देखिए 90 डिग्री था, बहुत फास्ट फास्ट करेंगे इसको, 90 डिग्री इन द सेंस 25%, 25% इन द सेंस 1/4, यानी कि आपको क्या करना था, 18,000 का 1/4 पार्ट निकालना था, जो कि आपके पास कितना बन के आता, 4500। बहुत ही सिंपल, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, परसेंट से भी कर दिया क्लियर, और फॉर्मूले से भी कर दिया। अब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये इजीली कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, देखिए अब हमको डिफरेंस दिया है, डिफरेंट किस में दिया है, आपको दिया है मंथली एक्सपेंडिचर जो है आपका हाउस रेंट एंड क्लोथ, ठीक है। देखिए हाउस रेंट पे दिया है, और किस पे दिया है आपके पास, क्लॉथ्स पे दिया है, ठीक है। हाउस रेंट का आप लोग एंगल चेक करेंगे कितना है, मतलब स्लाइस एंगल कितना है हमारे पास, हाउस रेंट का है 72, एंड क्लॉथ्स चेक करेंगे हम लोग 54, ये है हमारे पास, ठीक है। तो वो कह रहा है आपके पास इनका जो डिफरेंस है, देखिए वो कह रहा है आपका डिफरेंस है वो कितना रहता है आपके पास, 2800। तो हम लोग इनका डिफरेंस निकाल लें, हाँ जी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। इनका डिफरेंस जो हमने निकाला वो इन दोनों कितना आया, 18 डिग्री, और 18 डिग्री का जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो रहेगा 2800। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में इस एंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग इजीली बोल सकते हैं सेक्टर एंगल, ठीक है। और इस सेक्टर एंगल का जो इक्वल रहेगा वो भी तो सेक्टर डाटा ही रहेगा ना, सिंपल सी बात है, जब सेक्टर इधर है तो सेक्टर उधर भी होगा, यहाँ पे टोटल डाटा तो आने से रहा,
टोटल डाटा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सेक्टर एंगल की वैल्यू है, तो इसलिए सेक्टर डाटा कहलाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो कह रहा है फाइंड द मंथली इनकम, यानी कि टोटल इनकम पूछ रहा है आपसे। इट मीन टीडी आ गया आपके पास, फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ गया। फॉर्मूला क्या है, देखिए, सेक्टर एंगल इज इक्वल टू सेक्टर डाटा अपॉन टोटल डाटा मल्टीप्लाई 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए सेक्टर एंगल कितना होगा 18, और सेक्टर डाटा कितना है हमारे पास 2800, अपॉन अपॉन टोटल डाटा कितना है वो गिवन दैट नहीं है, नॉट गिवन दैट, सो हम लोग उसको कॉपी पेस्ट करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाई 100, सॉरी 100 नहीं जाएगा यहाँ पर, इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। देखिए, तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, इसमें देखो आपसे बोला गया है डिफरेंस बिटवीन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट एंड क्लोथ्स। तो आप लोग यहाँ फटाफट लिखेंगे। देखिए, हाउस रेंट कितना है हमारे पास, हाउस रेंट एंड क्लोथ्स, ठीक है, इन दोनों का आप लोग डिग्री वैल्यू निकालेंगे। तो डिग्री वैल्यू कितनी है हाउस रेंट की, 72 डिग्री है, और क्लोथ्स की कितनी है आपके पास 54। इनका आपसे क्या बोला है, डिफरेंट बोला गया है, कितना आएगा डिफरेंस का 2800, बट अकॉर्डिंग टू एंगल कितना रहने वाला है ये 18 डिग्री, इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18 डिग्री की वैल्यू आपको गिवन दैट है, वो कितनी है 2800। यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये जो 18 बना आपके पास क्या बना, सेक्टर एंगल, क्लियर है। और जब सेक्टर एंगल के इक्वल कोई वैल्यू आपको गिवन दैट है तो इट मींस वो सेक्टर डाटा ही होगा, ना कि टोटल डाटा। ठीक है, ये दोनों चीज आपके पास गिवन दैट है, आप फॉर्मूला लगाएंगे फटाफट, क्या रहेगा, सेक्टर एंगल इज इक्वल टू सेक्टर, ये डाटा रहेगा, सेक्टर डाटा अपॉन टोटल डाटा मल्टीप्लाई 360, यही फॉर्मूला था ना, बिल्कुल सही है। तो आप सेक्टर एंगल लगाएंगे, कितना होगा 18 डिग्री इज इक्वल टू सेक्टर डाटा कितना है 2800। टोटल डाटा आपको निकालना है, बिकॉज वही आपसे डिमांड हुई है। यहाँ पर देखिए मंथली इनकम बताइए उसकी, मल्टीप्लाई कितना होगा 360। इस फॉर्मेट को आप लोग इजी वे में लिख सकते हैं, कैसे, टोटल डाटा इज इक्वल टू 2800 मल्टीप्लाई 360 अपॉन 18। अब इसको आप ऐसे कट करेंगे तो कितना गया, 2 टाइम्स गया, यानी 28, वो सॉरी 20 हो गया, और 2800 का मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे 20 में, तो कितना हो जाएगा 56000, ये आपके पास आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है ये, फॉर्मूले के थ्रू हो गया। अभी देखिए आइए इसको बनाते हैं किससे, परसेंट से। परसेंटेज के थ्रू कैसे रहेगा, देखिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा परसेंट से। डिफरेंट है, डिफरेंस आ रहा है किसमें, हाउस रेंट में और किसमें, क्लॉथ में। देखिए हाउस रेंट आप लिखेंगे फटाफट, कितना होगा हाउस रेंट, जो अभी आपने लिखा 72, और क्लॉथ का क्या बनाया आपने, क्लॉथ का आपने बनाया था 54, जिसका आपने डिफरेंस निकाला कितना 18 डिग्री, और कितने इक्वल हुआ ये 2800, है ना, ये आ गया क्लियर। अभी इस 18 डिग्री को अगर मैं 18 डिग्री को इसको मैं 180 डिग्री बनाना चाहें तो बन सकता है, मल्टीप्लाई बाई 10, तो दोनों साइड ही होगा ना वो 2800, ये भी लगा दे, सिंपल, ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। अब क्या मैं इसका डबल कर सकता हूं, हाँ जी कर सकते हैं, ये कर दीजिए डबल, इसका भी डबल कर दीजिए, कितने हो जाएगा 56000। तो भाई ये जो आपके पास बना था पाई चार्ट, इसमें जो टोटल एंगल मतलब एंगल की वैल्यू कितनी होती है, टोटल एंगल कितना होता है 360 होता है, तो वही आपकी क्या होगी सैलरी। आ गया आंसर, देखिए आ गया नहीं आ गया, 360 में आप लोग फॉर्मेट को लेके आए, उसी फॉर्मेट को हमने अप्लाई किया, और हमारे पास आंसर आ गया कितना 56000, ऑप्शन नंबर बी। परसेंट से भी बना सकते हैं अगर परसेंटेज के कंसेप्ट क्लियर है तो, और अगर प्रैक्टिस करेंगे तो भी क्लियर हो सकते हैं, एंड देन हम लोग अपने फॉर्मूले को भी फॉलो कर सकते हैं, यानी मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को। नेक्स्ट बनाते हैं, चलिए ऐसे ही आपको ट्रिक मिलती रहेंगी हर एक डीआई के अंदर, डीआई इतनी सिंपल कर देंगे कि आप लोग कहेंगे हाँ डीआई पढ़ने में मजा आता है। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज, एवरेज निकालना है, तो एवरेज आपको बताया था जितना भी आप वो रहेगा नंबर ऑब्जर्वेशन रहते हैं, उन ऑब्जर्वेशन को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल नंबर से, है ना। देखिए इसमें क्या क्या बोला आपसे, आपसे बोला गया इसमें फूड एंड क्लॉथ्स, एंड लास्ट वन क्या है हमारे पास हाउस रेंट, ठीक है। देखिए
फूड को ऐड करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या करना है आपको, क्लॉथ को ऐड करना है, ओके। एंड लास्ट हाउस रेंट को अपॉन क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 3। यही आपका क्या निकल के आएगा, एवरेज। ठीक है, चेक कर लेते हैं फटाफट। देखिए फूड कितना है, फूड 90 रहने वाला है, प्लस ये कितना है आपके पास, क्लॉथ, क्लॉथ कितना है 54, प्लस हाउस रेंट कितना है हमारे पास 72 अपॉन 3। देखिए अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहो तो फर्स्टली पहले इन नंबर को ऐड कर लीजिए, फिर मल्टी डिवाइड कर लीजिए 3 से, या आप चाहो तो इंडिविजुअल में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखिए 3 से आप डिवाइड करेंगे 30 में, 90 में, तो कितना आएगा 30। ठीक है, आप लोग डिवाइड करेंगे इससे 54 में डिवाइड करेंगे 3 से, तो आपके पास बन के आएगा 18, प्लस 72 में आप डिवाइड करेंगे इससे 3 से, तो कितना बन के आएगा आपके पास 3 2 जा 6 और 3 4 24 आ गया। क्लियर, ये भी हो गया। अब इनको आप लोग इंडिविजुअल ऐड कर सकते हैं। कितना ऐड हो गया हमारे पास, देखिए ये हो जाएगा 3 और 1 1 और 7 72 आ गया। यानी कि जो एवरेज एंगल है, एवरेज एंगल निकल आया है जो आफ्टर कैलकुलेशन वो आया 72। तो इस एंगल पे आपको काम करना है, और यही एंगल हमारा क्या कहलाएगा, सेक्टर एंगल। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अभी हमको देखते हैं मंथली एक्सपेंडिचर ऑन लोन है। इसने क्या बोला, आपके पास जो लोन है उसका जो वैल्यू है, उस स्लैश की जो वैल्यू है, उस सेक्टर की जो वैल्यू है वो 3600 है। और मैंने देखा लोन, लोन कितना है मेरे पास, देखिए 45 ये है। जरा इसको साइड बनाते हैं, क्योंकि इसको हम लोग कैसे लेंगे, परसेंट के थ्रू सॉल्व करेंगे। लोन कितना है हमारे पास 45 डिग्री है, और 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखिए फटाफट कितनी है 3600। क्लियर है, और हमको कितनी वैल्यू निकालनी है 72 की। आप चाहो तो इसको इंडिविजुअल 1 डिग्री की वैल्यू निकालने के साथ साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये वैल्यू रहने वाली है, ये होगी 1 डिग्री की वैल्यू, तो आप लोग इसे कहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं 72 में। देखिए 72 डिग्री मल्टीप्लाई 3600 अपॉन 45 डिग्री। इसको आप कट कर सकते हैं, कहाँ से, 9 से कट करिए, 9 5 जा और 9 8 जा। क्लियर, अब इसको आप कट कर लीजिए 5 से, कितना हो गया आपके पास 5 7 जा 5 2 जा, ये आ गया कितना 720 मल्टीप्लाई 8। आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 2 16 और 8 7 56, 56 और 57, ये आ गया आंसर। ठीक है, सॉरी एक जीरो यहाँ से कम होगा बिकॉज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 5760, 5760, 5760 ऑप्शन नंबर ए। एक फॉर्मेट तो आपके पास ये हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते तो आप लोग क्या कर सकते थे, देखिए आप लोग चाहते तो ये कर सकते थे कि ये तो आ गया आपके पास सेक्टर एंगल, सेक्टर एंगल ये हो गया, सेक्टर एंगल ये हो गया क्या, सेक्टर डाटा। इससे आप लोग क्या निकालते, टोटल, टोटल डाटा निकालने के साथ साथ आपके पास फिर से वही फॉर्मूला लगाना पड़ता है ये सेक्टर एंगल में। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, बट हमने क्या किया, हमने कर लिया 1 डिग्री की वैल्यू निकालने के साथ साथ उसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, आप चाहते तो उसको परसेंट सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे। तो चलिए इसको बनाते हैं परसेंट से। परसेंट से कैसे बनाना है, देखिए आपके पास लोन जो अमाउंट है वो कितना है 36 है, जो आपकी वैल्यू है लोन की वो कितनी है 45। क्लियर है यहां तक, डबल करिए इसको, ये कितना होगा 90, तो 90 डबल आप इसको करेंगे कितना हो गया, परसेंट नहीं आप लोग डायरेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, 45 का डबल कर दिए कितना हो गया इसका 72। क्लियर, इसका आप डबल करेंगे कितना 180, फिर इसका डबल करेंगे 360। ये आपका लास्ट लिमिट होगी, ये आपकी लास्ट लिमिट है, 360 से आगे आपको नहीं जाना है, 360 आपकी लास्ट होती है, बिकॉज पाई चार्ट में टोटल एंगल कितने का होता है 360 का, तो इससे आगे आपको जाना नहीं है। इसका आप डबल करेंगे 4 11400 हो गया, इसके आप डबल करेंगे कितना हो गया 8, और ये आंसर आ गया। ठीक है, 28800 360, यानी कि टोटल डाटा कितना आया, टीडी आ गया आपके पास इतना। और सेक्टर डाटा मतलब अभी जो आपने एवरेज डाटा निकाला था, एवरेज एंगल निकाला था, वो कितना था 72 है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लेके चलेंगे, इसको हम ले लेते हैं सेक्टर एंगल। अब किस में लगाते हैं, अपने फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या रहता है, सेक्टर एंगल इज इक्वल टू सेक्टर डाटा अपॉन टोटल डाटा मल्टीप्लाई 360। क्लियर, सेक्टर एंगल कितना होगा हमारे पास 72 इज इक्वल टू सेक्टर डाटा, अभी गिवन दैट नहीं है, जो आपको निकालना है, और आपके पास क्या है टोटल वैल्यू कितनी है 28800 मल्टीप्लाई 360। इसको आप लोग कट करेंगे फटाफट,
आप लोग करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड कर लीजिए, 9 4 जा और 9 8 जा। तो एस डी इज इक्वल टू जो आएगा आपके पास वो आएगा 2880। ठीक है, आप 4 से कट कर लिए, 2 टाइम्स हो गया, 2 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट आप करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आगे 5760। 5760 ऑप्शन नंबर ए। एक फॉर्मेट ये भी है आपके पास। ठीक है, तो इसे भी आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। ये हमसे कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, मंथली इनकम है ऑफ, अब इसकी मंथली इनकम है वो आपके पास कितनी है, 84,000। ठीक है, अब आपसे ये कह रहा है कि आप मुझे बताइए एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है इस सैलरी के अंदर, और सेविंग को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज एक्सपेंडिचर तो हो गया अलग, अलग पार्ट है, वो डिफरेंट पार्ट हो गया आपका। ठीक है, और सेविंग क्या है, सेविंग तो उसकी एक तरह से सेविंग है ना, सैलरी को सेविंग कर रहा है, तो वो सेविंग जो है आपकी एक्सपेंडिचर के अंदर काउंट नहीं होगी। ठीक है ना, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये जो टोटल डाटा है, टोटल डाटा टोटल एंगल के फॉर्मेट में जो दिया है वो कितना होता है 360। इस 360 में से, 360 एंगल में से आपके पास जो सेविंग एंगल है वो कितना है 81, यानी कि 81 को हमें इंक्लूड नहीं करना है इस एंगल के अंदर, तो जिसको हम क्या कर देंगे माइनस, और जो हमारे पास कितना आ जाएगा। ठीक है, एक तो फॉर्मेट ये रहेगा। आप चाहो तो सेविंग को हटाकर इसको अलग रख के जो रिमेनिंग एंगल है उनको भी आप ऐड करेंगे तो भी आपके पास कितना आएगा 279। देखिए यही वो लॉजिक होते हैं जो आपको लगाने होते हैं। आप किसी 5 डाटा को, मतलब 5 वैल्यू को ऐड करने से बेटर है कि आप सिंपल एक माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया। यही सीखना होता है प्रैक्टिस के अंदर। क्लियर। अब हमारे पास जो एंगल आ गया वो कितना आ गया 279, जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है, यानी कि अब आपके लिए 279 किस फॉर्मेट की तरह काम करेगा, वो करेगा सेक्टर एंगल की फॉर्मेट में ये काम करने वाला है। क्लियर। ठीक है, अभी आपके पास जो ये जो वैल्यू है ये कितनी मानी जाएगी, ये मानिए टोटल डाटा। बस बन गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर ले आएंगे। इसमें आप सोचो कि परसेंट को लेके आए तो नहीं, देखिए इतना भी हार्ड क्वेश्चन ना बनाओ जो कि परसेंट भी आप कहोगे परसेंट से बनने से अच्छा है कि इसको इजीली सॉल्व कर ले। तो हमको जब हमारे पास फॉर्मूला है तो हम क्यों परसेंट की तरफ जाएं, बिकॉज इस बार एंगल की वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटिव बन चुकी है, तो इस कॉम्प्लिकेटिव वैल्यू के साथ हम लोग परसेंट की तरफ स्विच नहीं कर सकते। हम लोग अपने फॉर्मूले को उठाएंगे और उसी फॉर्मूले से अपने इस क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया सेक्टर एंगल, सेक्टर डाटा अपॉन टोटल डाटा मल्टीप्लाई कितना होगा 100, सॉरी 360 आप करेंगे। ये बार बार रिपीट हो रहा है 300, बिकॉज हम लोग परसेंट की तरफ चले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है। चलिए, आप लोग गलती ना करिएगा। ठीक है, सेक्टर एंगल कितना है हमारे पास 279 डिग्री। सेक्टर डाटा अभी गिवन दैट नहीं है, जो कि आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। टोटल डाटा कितना है, हाँ ये गिवन दैट है, कितना है 84,000 मल्टीप्लाई क्या करना है 360 से। ओके, जीरो से आप जीरो कट करेंगे फटाफट। ये आप किससे कट कर सकते हैं, आप लोग चाहो तो इसे 9 से कट कर सकते हैं। हाँ 9 से कट करते हैं। देखिए 9 3 जा एंड 9 1 जा, ये कट करेंगे आप लोग कितना 9 4 जा। ठीक है, आप क्या कर लेते हैं इसको, एक सेक्टर डाटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 31 मल्टीप्लाई 84,000 अपॉन 4, इससे आप डिवाइड मतलब डिवाइड कर लेंगे तो ये आ गया आपके पास। तो कितना हो गया देखिए 31 मल्टीप्लाई 21,000। इससे मल्टीप्लाई करने का एक रूल है, देखिए इधर 1 है इधर 2 है, यानी कि एक बार तो सिंपल 1 टाइम हो गया, और 2 है तो 2 टाइम्स कर दीजिए, कितना हो जाएगा 62। इसको ऐड कर लीजिए फटाफट, कितना हो गया 56। तो आपके पास आंसर कितना आ गया 65100। तो 65100, ऑप्शन नंबर डी। मल्टीप्लाई की ट्रिक्स रहती हैं जो कि आपको इजीली करनी है, जैसे कि यहाँ पे नंबर आया तुरंत दिमाग चलाया और उसके थ्रू हमने इसको कर लिया, ये आ गया फॉर्मेट। ठीक है, तो ये भी बन गया। नेक्स्ट, मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ्स। अब क्लॉथ्स का मंथली एक्सपेंडिचर जो क्लॉथ्स है, ठीक है, उसका परसेंटेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट परसेंटेज, ओके जी, ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस रेंट, यानी हाउस रेंट से, हाउस रेंट का इस वाले पार्ट में से आपका जो क्लॉथ्स है इसका वो एंगल आपसे पूछ रहा है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, क्लॉथ्स का अब ये जस्ट हमने
देखा 54 है, हाउस रेंट कितना है हमारे पास 72, ठीक है। इससे पहले भी इसका एक क्वेश्चन बना चुके हैं हम लोग, बट इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये आप कट करेंगे इससे, 18 से कट करिए, 18 थ्री जा और 18 फोर जा, आपका आंसर आया 3/4। अब इस 3/4 को यानी फ्रैक्शन को देखिए, मुझे तो वैल्यू पता है 75% हो गया, बट अभी इसको हम लोग आपको दिखा देते हैं। 3/4 है, 3/4 को 3 मल्टीप्लाई 1/4 हम लिख सकते हैं। आप 3 लिखेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई 1/4 की वैल्यू जो होती है आपकी किस में, परसेंटेज में, वो कितनी होती है 25%, जो अभी जस्ट बताया था आपको, तो ये हो गया 25%, जिसका आंसर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 से आप कर देंगे तो आपके पास बन के आएगा 75%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, बन गया। कोई डाटा यूज किया नहीं, ओनली बस एंगल के थ्रू हम लोग कहां स्विच कर गए, परसेंट की तरफ, और आंसर आ गया। तो यही वो शीट, मतलब यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, और इस प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो शीट है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाती है, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी, प्लस कोई आपके डाउट रहते हैं वो आप टेलीग्राम हमारे चैनल पर पोस्ट कर सकते हैं। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन बना रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, इनको आप प्रैक्टिस करिए, और जो ट्रिक्स आपको मिलती जा रही है उनको आप नोट डाउन करते जाइए, ठीक है ना। तो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू क्लास।